नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। 23 तारीख को देश का आम बजट पेश हो रहा है। बजट पर जनता क्या सोचती है, किस सेक्टर को क्या मिलेगा, ये तो बजट के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन आम जनता की बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, महिलाएँ, युवाओं, बुजुर्गों को क्या सौगात मिलेगी, क्या बड़े ऐलान होंगे किस सेक्टर के लिए, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जनता के बीच हम आए हैं। जानते हैं उनसे कि इस बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं और कैसा बजट उनके हिसाब से होना चाहिए। जी, बजट 23 तारीख को पेश हो रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह का बजट हो? आप एक महिला हैं, जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है उसको देखते हुए आपके हिसाब से बजट कैसा हो? बजट को लेके देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जैसे सरकार काम करती आ रही है, दो बार में उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव किए हैं। ऑब्वियसली जो महंगाई को लेके लोगों के अंदर वो तो है ही मारामारी कि महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें। पर देश की जो उपलब्धियाँ हैं उसको भी देखना बनता है कि देश में कितनी उपलब्धियाँ बढ़ी है हर चीज़ को लेके। और जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मोदी जी ने जैसा कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसा कि वो आज तक बहुत चीज़ें करते आए हैं महिलाओं के लिए। सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किया है तो महिलाओं के लिए ही किया है। 33% आरक्षण दिया, सब कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें करी है। तो यही चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर, चाहे शिक्षा का विभाग को लेकर, महिलाओं के लिए जैसा कि वो आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने अभियान चलाया था और उसके अंतर्गत वो जो चीज़ें करते आए हैं बहुत अच्छी है। आगे भी चलकर ये चीज़ें कंटिन्यू रहे और उसमें और ऐड ऑन हो चीज़ें। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से एजुकेशन को लेकर ही उन्हें करना चाहिए काम, क्योंकि आज भी यही चीज़ें चल रही है कि आज भी लड़कियों को पढ़ाने में बहुत सारे जो ऐसे माँ बाप हैं वो संकोच करते हैं कि हम कैसे बच्चों को भेजें। क्या है, आसपास के स्कूल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को भी कि स्कूल्स जो हैं बन गए हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्लास के लिए थोड़ा सा तो कम होना चाहिए। हर चीज़ में सिलेंडर हो, सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिचार्ज का भी बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा तो कम होना चाहिए। कुल मिला के महंगाई आप कह रहे हैं कि उस पर हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। बजट आ रहा है, आप खुद एक महिला हैं, गृहिणी हैं, पहले के मुकाबले अब कितना बजट बिगड़ा है आपके किचन महंगाई का? तो बहुत ज़्यादा है भैया, सब्जी है, ये सब कुछ तो बड़ा महंगा है। सिलेंडर उलेंडर तो बड़ा महंगा है, इसलिए सोच रहे हैं थोड़ा सस्ता हो जाए तो अच्छा है हम सब के लिए। आप क्या चाहते हैं जी? बस मैं मतलब मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयर हूँ, लेकिन हमारी लगभग कहने को तो मैक्सिमम 30% सैलरी मतलब डिडक्शन होता है जब टैक्स की बात आती है। बट देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो है इस महंगाई के ज़माने में टैक्स में चला जाता है। उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारी सेविंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी तो ज़्यादा अच्छा है और हम कुछ और इन्वेस्ट कर सकें या हम कुछ और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकें, क्योंकि हर जगह महंगाई से ही लड़ना हो रहा है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो सब्जियाँ हो, सिलेंडर हो, अभी तो फ़ोन के रिचार्ज भी इतने बढ़ गए हैं। उस पर भी जो है नकेल कसनी चाहिए, कुछ कंट्रोल ऐसे रेगुलेटर लाने चाहिए जिससे कि मतलब ऐसे मनमाने तरीके से ना कुछ कर पाए। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं आप बजट से? हर बार बजट आता है, तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का। आप क्या चाहते हैं बजट में क्या होना चाहिए? बजट से एक्चुअली हम बहुत सही उम्मीद लगा के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा है मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम सिर्फ यही कहना थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो अच्छा करते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भूल जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट अस्पताल हो गए, हमें ना चाहकर भी प्राइवेट्स में जाना पड़ता है। उसके लिए बजट में इनको सोचना चाहिए, एक कम्युनिटी ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें वो ये देख सकें कि किस पे क्या चार्जेस हैं। अभी आप किसी भी एक, जैसे भी पहले उसने भाई ने बोला है कि एक गवर्नमेंट अस्पताल में आप जाइए तो ठीक है, प्राइवेट अस्पताल में जाते ही वो सीधा पैसा गिनना शुरू हो जाता है। तो कोई मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई बजट उस समय के लिए मोदी सरकार जी का दिखता नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि विकास जिस तरीके से, क्योंकि बजट के थ्रू ही विकास होता है, तो विकास बहुत है। जहाँ हम 2, 3 या 6 एम्स हुआ करते थे, आज की डेट में कम से कम 30 से 40 एम्स हमारे भारत में हैं और ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स, कॉलेजेस की सैकड़ों की संख्या हो चुकी है। पुल, फ्लाईओवर सब जितनी भी मोदी सरकार में जितने बने हैं उतने हमारे भारत में आज तक नहीं बनेंगे। इस चीज़ के हम जानते हैं बजट। लेकिन सिर्फ अगर कोई मिडिल क्लास, जैसे हम भी मिडिल क्लास हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बजट में थोड़ी राहत रहे। टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन पे नकेल कसी जाए। जो आपके वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं,
क्योंकि यही एक मिडिल क्लास की वो होती है प्रायोरिटी। बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए लेकिन उससे पहले उनको ये 3 सुविधा ज़रूर चाहिए। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बहुत बढ़िया किए हैं, कोई नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब आगे जो करने वाले हैं वो होने के बाद ही जनता को विश्वास होंगे। जैसे अभी महंगाई चल रहे हैं तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ही कर सकते हैं। आप क्या ये सब्जी का आपका ही ठेला है? जी मेरा ही है। क्या पहले से कितना फ़र्क है? पहले से देखो ये तो कच्चा सौदा है, ये कभी घटते बढ़ते रहता है। अभी कुछ इजाफे कुछ ज़्यादा थे, अभी कुछ कम हो गए। तो जिस पे टैक्स हैं हर चीज़ पे टैक्स के लिए हैं और उससे ही महंगाई बढ़ते हैं। अगर टैक्स किसी पे कम कर दिया जाए सभी चीज़ पे तो महंगाई कुछ कम होगा। बजट पेश हो रहा है 23 तारीख को। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? जैसा कैसा है हो बजट? अच्छा आना चाहिए बजट तो। बजट में क्या शेयर मार्केट में लगा रखा, पैसा आएगा तो जाएगा। शेयर मार्केट भी हिलता आपको पता है जब बजट आता है तो? बुलाता है आना भी क्या आप रिस्क लेके बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि बूम करेगा? बूम ही करेगा भैया। अच्छा, बूम तो करेगा, कब तक नीचे चलेगा? नीचे चली 4 दिन से मार्केट, कभी तो ऊपर जाएगी एक दिन, उसी से उम्मीद है सारी। नहीं, महंगाई रहेगा करेगा, कमने का नाम नहीं रहेगा नहीं। हाँ, हम तो छोड़ रहे थे ना, वो 18 में 19 में महंगाई कुछ कमेगा, दिवाली के टाइम में कमेगा और डबल दिवाली हो गया है। हाँ, ये बात ही मत सोचा करो, नहीं महंगाई बढ़ते रहेगा और न कमेगा न ये ऐसे चलते रहेगा। अब बजट आता है सरकार बनने के बाद, आप वो तो खर्चा हो रही है तो कहाँ बजट नहीं बनावेगा आदमी पर नहीं थोपेगा तो फिर चलेगा कैसे? भले ही जवाब दो। तू खर्चा करोगे तो तू तो पेट के लिए करोगे ना, हैं? ऐसे नहीं होता है ना भाई। आंटी आप क्या चाहते हैं, जो किचन का बजट आपका मेंटेन है या फिर बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा हुआ है। आज के ज़माने में कहाँ मेंटेन हो पाएगा एक कमाने वाले। हाँ, तो परसों बजट पेश हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, कैसा होना चाहिए? महिलाओं के लिए क्या कहेंगे कि क्या ऐसे ऐलान हो जो आपको राहत मिले? देखो गुंजाइश पर महंगाई चलेगी तो सही रहेगा, इसी पे हमें औरतों को फ़ायदा है। सब्जी वगैरह दूध वगैरह सब महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तो यही चीज़ें में किफ़ायत होएगी तभी हम लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी। उम्मीद है कुछ ऐसा होगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमेशा बजट आगे ही आता है, बढ़ता ही रहता है, महंगाई बढ़ाते रहते हैं। आदमी का हिसाब महीने का खर्चा दिन भर बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं है। हमें भी पता है आगे बढ़ के ही आएगा, कोई कम नहीं आएगा। बजट हमेशा बढ़ के ही देंगे और हम लोगों के जो जेब हैं, मिडिल क्लास लोग तो जीना मुश्किल कर ही दिया इन्होंने। किचन का बजट तो बहुत हिला हुआ है, कुछ नहीं बता सकते। क्या बच्चों की फ़ीस दें, खाने का दें, कैसे करें? सिलेंडर देखिए कितने महंगा हो गया, पहले 400 रुपये 450 आता था, अब बीच में 1100 हो गया, अब 800 कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता। तो सरकार इस बार कह रही कुछ अच्छे ऐलान हो सकता है। आप एक महिला हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए क्या करें सरकार, ऐसा कि राहत मिले आपके साथ? सरकार तो सबसे पहले तो जनता के लिए सोचे, हमारे लिए क्या सोचेंगी? पहले तो लेडीज़ के लिए क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो पब्लिक के लिए सोचे ना, कि पब्लिक के लिए एक लेडीज़ का ही थोड़ी काम है, कमाते तो सब हैं, जेंट्स है, लेडीज़ है, सब कमाते हैं, सबके लिए सोचना चाहिए। एक लेडीज़ के लिए क्या सोचेंगे? पूरे देश के लिए सोचे कि पूरे देश में कैसे राहत आए। हालांकि लोगों की यही राय है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आम जनता चाहती है कि सरकार आज उन्हें राहत इस बजट में दे। लेकिन कितनी राहत मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग सभी से हमने उनकी राय जानी और सभी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्तन, बुलंदशहर टीवी।